हेलो, वेलकम टू एवरीवन इन HVSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीमियम ऑफ गुडविल। इसका एक पार्ट हमने पहले कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। जब नया पार्टनर आता है फर्म में और वो अपनी गुडविल कैश में लेकर आता है। पिछले पार्ट में हमने सिर्फ सिंपल सी इलस्ट्रेशन की थी। आज थोड़ी डिफ़िकल्ट इलस्ट्रेशन हम इसमें करेंगे। अब हम शुरू करते हैं 27th इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए और बी जो हैं वो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 है। उन्होंने सी को एडमिट किया नए पार्टनर के फॉर्म में। उसके बाद वो प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए कितने रुपए लेकर आया, 54,000। एंड उसका शेयर कितना है प्रॉफिट्स में से, 1/5। अब यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है अप्रोप्रिएटिंग द प्रीमियम मनी। जो वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आया है उसकी आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। एंड शो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। अब ये हमारे पास डिफरेंट केस दे रखे हैं, कितने, 4 अलग अलग केसेस में उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने निकालनी है बच्चों। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी मैंने पिछली वीडियोस में सिखा दी है। तो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो वैसे ही निकलेगी अलग अलग केसेस में। फर्स्ट केस है जब वो अपना हिस्सा व्हेन ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन ओरिजिनल रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। वो अपना हिस्सा बाकी पार्टनर से ओरिजिनल रेशो में लेता है। सेकंड, वो अपना जो हिस्सा है उनसे बराबर लेता है, इक्वल प्रपोर्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मीन्स दोनों से बराबर। इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर इन रेशो 3:1। अब यहाँ पर क्या रखा है कि वो अपना हिस्सा उनसे 3:1 में ले रहा है। और लास्ट केस है जब यहाँ पर हमें बता रखा है इफ़ ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 1/16 फ्रॉम ए एंड 1/30 फ्रॉम बी। ए से वो 1/16 लेगा और बी से वो 1/30 लेगा। तो यहाँ पर तो क्लियरली ही मेंशन हमें हिस्सा निकाल कर दे रखा है कि वो ए से कितना लेगा और बी से कितना लेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके बाद हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 27th एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहले उसे नोट कर लेते हैं। ए और बी जो हैं वो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 5:3 है बच्चों। सी को उन्होंने एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। और वो प्रीमियम कितना लेकर आया है गुडविल के लिए, 54,000 वो प्रीमियम लेकर आया है गुडविल का। उसके बाद हमारे पास उन्होंने कहा है कि पहले उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है अलग अलग केसेस में। केस 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है कि वो अपना जो हिस्सा है पुराने पार्टनर से ओरिजिनल रेशो में ले रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सी का शेयर 1/5 है, लेट कर लेते हैं। टोटल फर्म का जो शेयर है वो कितना है, 1। सी को दे दिया कितना, 1/5। तो उसको देने के बाद बाकी हिस्सा हमारे पास कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5 = 4/5। उन्होंने क्या कहा है कि वो अपनी पुरानी रेशो में लेगा, मीन्स जो ये बचेगा हिस्सा ये सारे का सारा वो अपनी पुरानी रेशो में बांट लेंगे। तो एक अब न्यू शेयर क्या आएगा हमारे पास, इसका हिस्सा है 5/8, इसका हिस्सा है 3/8। 4/5 का उसको कितना मिल जाएगा, 5/8 मीन्स 1/2। उसी तरह हम बी का न्यू शेयर निकाल लेंगे। उसका कितना आएगा, 4/5 का उसका कितना हो जाएगा, 3/8 मीन्स ये हो गया हमारे पास 3/10।
अब देखो बच्चों, ए का न्यू शेयर पता है, बी का पता है, सी का पता है, तो हम उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल सकते हैं। ए रेशो बी रेशो सी, ए का 1/2, बी का 3/10 और सी का न्यू शेयर 1/5। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 10, तो 2 5 10, 5:3:2। ये क्या आ गई बच्चों उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अब हमने यहाँ पर जर्नल एंट्री करनी है। जब वो अपना प्रीमियम कैश में लेकर आया है 54,000, तो पहले हम इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे। वो लेकर आया है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन ऑफ गुडविल। कितना लेकर आया है वो बच्चों, 54,000। हमारे पास पैसे आ गए, किस चीज़ के आए हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल के। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, जो ये प्रीमियम ऑफ गुडविल होता है ये ओल्ड पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देते हैं उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। तो एंट्री क्या होगी इसकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में बांटना है बच्चों, सेक्रीफाइस रेशो में। अब सेक्रीफाइस रेशो तो अब हमारे पास यहाँ नहीं है, हमारे पास तो न्यू रेशो है और ओल्ड रेशो है। मैंने आपको बताया हुआ है कि सेक्रीफाइस रेशो हम वैसे कैसे निकालते हैं फॉर्मूले से, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और एक मैंने आपको एक लॉजिक और बताया था कि जब नया पार्टनर आता है उसका शेयर दे रखा हो, उसके अलावा कुछ ना दे रखा हो कि वो किस किस से कितना कितना हिस्सा लेगा, तो उस केस में जो उनकी ओल्ड रेशो होती है वही उनकी क्या होती है बच्चों, सेक्रीफाइस रेशो। यहाँ पर उनकी सेक्रीफाइस रेशो मीन्स क्या हो जाएगी, 5:3। तो मीन्स 54,000 को हम किस रेशो में डिवाइड कर देंगे, 5:3 में। 54,000 का हम करेंगे अगर 5/8, तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 33,750। तो वो हमने ए के अकाउंट में डाल दिया। सेम एज बी का निकाल लेंगे, 54,000 का 3/8 कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 20,250। देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर 4 केस हैं क्वेश्चन में, चारों में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने निकालनी है और प्रीमियम की एंट्री डालनी है। प्रीमियम की एंट्री तो ये सेम ही होगी, तो चारों केसेस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग निकलेगी, तो उस वजह से उनकी जो सेक्रीफाइस रेशो होगी वो अलग होगी। सिर्फ ये वाली अमाउंट जो होगी वो क्या होगी, अलग केस में अलग अलग होगी, बाकी सारा क्वेश्चन हमने सेम ही करना है। तो इसके बाद हम करते हैं केस सेकंड। अब देखो बच्चों, केस सेकंड वही ए और बी हैं, उनकी रेशो 5:3 है, सी का शेयर 1/5 है। इस केस में क्या कहा हुआ है कि जी सी है वो अपना शेयर ए और बी से दोनों से बराबर बराबर लेगा, यानी मीन्स 1:1 में लेगा। मीन्स 1/5 का कितना हो जाएगा, ये 1/2। वो कौन देगा, 1/10 ए, और सेम उतना ही कौन देगा, बी, 1/5 का 1/2 यानी 1/10। ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/10 का, और बी भी कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/10 का। तो अब बच्चों, ए का जो पुराना शेयर है वो कितना है, 5/8, और बी का जो पुराना शेयर है वो कितना है, 3/8। सी के आने पर ए और बी दोनों बराबर बराबर क्या करेंगे, पे करेंगे। मीन्स उसको 1/5 देना है, 1/5 का 1/2 कौन देगा, ए देगा, और 1/5 का 1/2 कौन देगा, बी देगा। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू रेशो निकालने के लिए ए का न्यू शेयर निकालेंगे। उसका जो पुराना शेयर है वो कितना है, 5/8। उसमें से उसने सी को कितना दे दिया, 1/10। तो मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगी 40,
तो ये आ गया मेरे पास 25 माइनस 4, 21/40। उसके बाद हमारे पास कौन है बच्चों, बी। उसका नया शेयर कैसे निकालेंगे, उसका पुराना शेयर कितना है 3/8, उसमें से उसने कितना दे दिया 1/10 दे दिया, तो उसके पास क्या बचा 40, एलसीएम आ गया 15 माइनस 4, तो ये आ गया 11/40। अब ए का न्यू शेयर पता है, बी का न्यू शेयर पता है, सी का शेयर पता है, तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाएगी ए, बी और सी की 21/40, 11/40 और 1/5। तो यहाँ हमने 40 एलसीएम लिया, 21 रेशो 11 रेशो कितनी आ जाएगी हमारे पास ये 8। तो ये आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसके बाद हमने जो वो प्रीमियम लेकर आया है उसकी जर्नल एंट्री डालनी है। पहली एंट्री तो वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम लेकर आया है वो अपने हिस्से का 54,000। उसके बाद बच्चों उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि वो दोनों से बराबर बराबर ले रहा है, तो ये जो फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो हमने ओल्ड पार्टनर्स को बांटना है। उनकी कौन सी रेशो में जाएगा ये, उनकी सेक्रीफाइस रेशो में, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ये है 54,000। तो उन्होंने यहाँ पर दे ही रखा है कि वो दोनों से बराबर बराबर ले रहा है, यानी 1/10 इसने सेक्रीफाइस किया, 1/10 इसने सेक्रीफाइस किया। तो अगर हम इसकी रेशो निकालेंगे तो भी कितनी आ जाएगी 1:1। तो ये हम क्या करेंगे 1:1 में डिवाइड कर देंगे। हम सेक्रीफाइस रेशो दो तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दो, या सीधा डायरेक्टली जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उस रेशो में उसको बांट दो। मीन जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसकी रेशो निकाल लो, वही क्या होगी उनकी सेक्रीफाइस रेशो। तो अब यहाँ पर 54,000 को हम क्या करेंगे 1:1 में डिवाइड कर देंगे। तो इसका हिस्सा कितना आ गया 27,000 और इसका भी कितना आ गया 27,000। अब हम करते हैं केस थर्ड। इसमें क्या दिया हुआ है, वही सेम, ए और बी पार्टनर्स 5:3, सी शेयर 1/5, प्रीमियम ऑन गुडविल कितना लेकर आया हो 54,000। यहाँ पर बच्चों क्या कहा हुआ है, जो सी है, सी का शेयर है कितना 1/5, वो अपना शेयर लेगा ए से और बी से, ए और बी से कितनी रेशो में 3:1 में। मीन्स 1/5 है, 1/5 का कितना हो जाएगा ये 3/4, 3 + 1 4। वो तो किससे लेगा ए से, और वही 1/5 का 1/4 किससे लेगा वो बी से। तो मीन्स ए कितना देगा उसको 3/20 और बी कितना देगा उसको 1/20। मीन्स ए अपने हिस्से में से कितना देगा 3/20, बी अपने हिस्से में से कितना देगा 1/20। तो बच्चों अब हम ए का न्यू शेयर निकाल सकते हैं। ए का जो पुराना शेयर है वो है 5/8, उसमें से उसने कितना दे दिया सी को 3/20। तो अब हमारे पास ये क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो आ गया 40, 25 - 6 = 19/40। इसी तरह हम बी का नया शेयर निकाल सकते हैं। उसका जो पुराना शेयर है वो कितना है 3/8 माइनस उसने कितना दे दिया 1/20, तो 40 एलसीएम ले लिया हमने। तो ये आ गया 15 - 2 = 13/40। अब ए का न्यू शेयर पता है, बी का न्यू शेयर पता है, सी का शेयर पता है, तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाएगी, यानी 19/40,
13/40 इंटू 1/5, तो 40 एलसीएम लेंगे, 19:13:8। तो ये क्या आ गई, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब उसके बाद वही जो वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आया है उसकी हमने जर्नल एंट्री करनी है। तो उसकी पहली एंट्री हमें पता है क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेकर आया है वो, 54,000। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो ये प्रीमियम है ये हमने क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करना होता है। तो अब क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों, अब ये 54,000 है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या ही रखा है हमें कि वो अपना हिस्सा सी ए और बी से 3:1 में लेगा। मीन्स जो ये 3:1 है वही क्या है, उनकी सेक्रीफाइस रेशो। नहीं तो ये हमें पता है कि ए ने इतना सेक्रीफाइस किया है, बी ने इतना सेक्रीफाइस किया है, उसकी हम रेशो निकाल लेंगे डायरेक्टली, तो भी वो क्या निकल जाएगी, सेक्रीफाइस रेशो मीन्स 3:1। अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते तो आप सिंपल तरीके से निकाल लो, ओल्ड रेशो में से क्या करो, न्यू रेशो माइनस कर दो। तो अब हम क्या करेंगे, 54,000 को सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड कर देंगे। मीन्स 54,000 का 3/4, तो वो किसको मिलेगा, ए को 40,500। फिर 54,000 का 1/4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 13,500। तो ये हो गया प्रीमियम डिवाइड, और ये हो गया हमारा केस थर्ड। अब हम करते हैं 27 क्वेश्चन का केस नंबर 4। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, वही ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो कितनी दे रखी है, 5:3। सी को उन्होंने एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, और वो कितना प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आएगा, 54,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, जो सी है वो ए और बी से अपना शेयर लेगा, ए और बी से शेयर लेगा। सी का शेयर हमें पता है कितना है बच्चों, 1/5। ए से वो कितना शेयर लेगा, 1/6, और बी से कितना लेगा, 1/30। यहाँ पर डायरेक्टली ही निकाल कर दे रखा है कि वो ए से 1/6 लेगा और बी से 1/30 लेगा। तो आप इन दोनों को अगर ऐड भी करोगे ना, दोनों को ऐड करोगे तो ये ऐड होके 1/5 ही बन जाएगा। तो हमें डायरेक्टली भी पता लग जाएगा कि सीधा वो डायरेक्टली उनसे ये शेयर ले रहा है। अब यहाँ पर ए और बी कितना कितना सेक्रीफाइस करेंगे वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम ए का न्यू शेयर निकाल सकते हैं। ए का न्यू शेयर कितना है, उसका पुराना हिस्सा है 5/8, उसमें से उसने कितना दे दिया, 1/6। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे 24, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 11/24। इसी तरह हम अब बी का नया शेयर निकालेंगे। उसका ओल्ड शेयर 3/8, नया शेयर उसका है 1/30। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे 120, ये हो गया हमारे पास 41/120। सी का शेयर हमें पता ही है, तो अब हम उनकी क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। तो अब उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे तो ये कितनी आ गई, 11/24, 11/120 और 1/5। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, 24 5 जा 125, 11 जा 55, तो ये 41, ये आ गया 24। तो ये आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
उसके बाद हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रीमियम ऑफ गुडविल डिवाइड करने के लिए सैक्रिफाइस रेशो। वही हम सैक्रिफाइस रेशो दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। ये उनकी ओल्ड रेशो है, ये उनकी न्यू रेशो है। ओल्ड रेशो में से क्या करो, न्यू रेशो माइनस कर दो। या सेकंड हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ए ने जो सेक्रीफाइस किया है, बी ने जो सेक्रीफाइस किया है, हमें डायरेक्टली ही पता है। तो अब इसकी अगर रेशो निकाल लेंगे तो वो डायरेक्टली कौन सी रेशो आ जाएगी हमारे पास, सेक्रीफाइस रेशो। 30 हमने एलसीएम लिया, ये आ गया मेरे पास 5:1, तो ये आ गई मेरे पास रेशो 5:1। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एंट्रीज करते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल की। पहली एंट्री तो आपको पता ही है, हम कौन सी करते होते हैं, वही वो जो पैसे लेकर आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने लेकर आया है बच्चों वो, 54,000। तो मैंने ये 54,000 यहाँ डाल दिए। उसके बाद जो ये प्रीमियम ऑफ गुडविल होता है, ये हमने क्या करना होता है, पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है। कौन से, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में डिवाइड करना होता है, उनकी सैक्रिफाइस रेशो में। टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। अब ये 54,000 मैं क्या करूँगी, उनकी सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड कर दूँगी। सैक्रिफाइस रेशो मैंने निकाली है, वो कितनी है उनकी, 5:1। तो 54,000 का क्या करेंगे, 5/6। 54,000 का 1/6। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45,000। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,000। तो ये हो गया हमारा 27 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बच्चों, 4 केस थे हमारे पास। चारों केसेस में क्या था, बस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी थी, वो अलग अलग थी। बाकी जो एंट्रीज थी वो हमारी सेम ही थी, प्रीमियम को डिवाइड करने की। हमारे पास अब है 29th इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है बच्चों, इसमें जो है गुडविल नहीं दी हुई। हमने जितने भी पहले क्वेश्चन किए थे, वहाँ पर जो नया पार्टनर आता था, जितना वो गुडविल का शेयर लेकर आता था, वो हमारे पास दिया होता था। परंतु अब हमारे पास फर्म की गुडविल ही नहीं दी है। इट मीन जो पार्टनर नया आएगा उसका शेयर कितना है, कितना वो लेकर आएगा, वो हमें नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जो नया पार्टनर शेयर लेकर आएगा उसका हमने शेयर निकालना है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए, बी और सी पार्टनर्स हैं। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है वो 4:3:2 है। उन्होंने डी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 2/9 शेयर के लिए। और वो जो डी है वो गुडविल के लिए तो अभी बताया नहीं, कैपिटल के लिए बता रखा है कि वो 3 लाख रुपया लेकर आएगा। और ये बता रखा है हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो अपना जो हिस्सा है वो कैश में लेकर आएगा, पर कितना लेकर आएगा ये मेंशन नहीं है। उसके बाद उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है चारों की वो दे रखी है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास उनकी ओल्ड रेशो भी दे रखी है और उनकी न्यू रेशो भी दे रखी है। तो हम यहाँ से सेक्रीफाइस रेशो निकाल सकते हैं आसानी से, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। हमने गुडविल निकालनी है फर्म की। वो कैसे निकालनी है, जितने भी हमारे पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स हैं उसका हमने कितना करना है, 150%। तो वो हमारी क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल। अब हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं पिछले 3 सालों के वो हमारे पास दे रखे हैं। अब 31 मार्च 2018 को उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने दे रखे हैं, 45,000। लेकिन आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर 60,000, जो लॉस बाय फायर जो लॉस है वो माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट्स हैं। आपको मैंने गुडविल जब निकालनी सिखाई थी उसमें बताया था कि जो अब नॉर्मल लॉस होते हैं वो अगर हमने
प्रॉफिट्स निकालने के लिए माइनस किए हुए हैं, तो वापस उसको हम क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद 31 मार्च 2019 के प्रॉफिट्स हैं 2,40,000 और 31 मार्च 2020 के प्रॉफिट्स हैं 3 लाख। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, ऑन 1 जनवरी 2020 ए मोटर बाइक कॉस्टिंग 80,000, एक मोटर बाइक की जो कॉस्ट थी 80,000 थी, हमने खरीदी थी। 1 जनवरी 2020 को हमने एक मोटर बाइक 80,000 रुपये की खरीदी। जो मोटर बाइक हमने खरीदी थी उसका हमने क्या किया, रॉन्गली डेबिट टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दी। मीन द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बनाकर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। मीन द प्रॉफिट में से गलती से माइनस कर दिया, लेकिन वो हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं हैं। वो हमारे कौन से एक्सपेंसेस हैं, हमने एसेट खरीदी है मोटर बाइक, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो हमने गलती से रेवेन्यू मान लिया उसको, तो वापस उसको प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसके ऊपर क्या लगना था, डेप्रिसिएशन लगाना था मोटर बाइक के ऊपर। कितना, 25% पर एनम, वो हमने नहीं लगाया, तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो उसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो अब बाकी मैं आपको ये सारा कॉपी पर सॉल्व करके दिखाती हूँ। 29th एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा। ए बी सी, उनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी दे रखी है, 4:3:2। उसके बाद ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी, चारों की कितनी दे रखी है, 3:2:2:2। ये उनकी ओल्ड रेशो है और ये न्यू रेशो है उनकी डी के एडमिशन के बाद। अब डी जो आया है वो कितना प्रीमियम लेकर आया है, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, और ना ही हमें फर्म की गुडविल दे रखी है। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो अब हम निकालते हैं फर्म की गुडविल। हमारे पास 3 सालों के जो प्रॉफिट्स हैं वो दे रखे हैं, 31 मार्च 2018 के, 31 मार्च 2019 के और 31 मार्च 2020 के। अब जो 2018 के प्रॉफिट्स हैं बच्चों वो कितने दे रखे हैं हमें, 45,000। लेकिन उन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो ये प्रॉफिट्स हैं 60,000 का नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद हैं, तो इस 45,000 में से हम क्या करेंगे, 60,000 ऐड कर देंगे। तो ये प्रॉफिट 2018 के कितने आ जाएंगे, 1,05,000। उसके बाद 2019 के प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं, 2,40,000 और 31 मार्च 2020 के कितने दे रखे हैं हमारे पास, 3 लाख। तो ये क्या हैं, प्रॉफिट्स। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है एक उन्होंने कि जो 2020 के जो प्रॉफिट्स हैं वहाँ हमने एक मोटर बाइक खरीदी थी, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया था हमने। तो मीन्स इसमें से हमने क्या किया हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस माइनस किए हुए हैं, बट वो एक्चुअल में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ही नहीं। तो वो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कौन से सेशन में, 31 मार्च 2020 वाले सेशन में। कितने, 80,000। बाकी किसी ईयर में कुछ नहीं किया, तो ये 1,05,000 आ गया, ये 2,40,000 आ गया और ये हो गया 3,80,000। ये मोटर बाइक थी। उन्होंने क्या कहा है कि मोटर बाइक पे हमने डेप्रिसिएशन लगाना है, कितने परसेंट, 25%। जो डेप्रिसिएशन होता है बच्चों वो क्या होता है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और वो हमने कब किया है, 1 जनवरी 2020 को। इट मीन वो डेप्रिसिएशन ना तो 2018 के सेशन में आएगा ना 2019 के सेशन में आएगा, क्योंकि वो किया कब है, 1 जनवरी 2020 को। तो इट मीन वो कौन से सेशन में आएगा, 31 मार्च 2020 वाले सेशन में। मीन इसके जो प्रॉफिट्स है वो इफेक्ट होंगे। जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 80,000 की मोटर बाइक है, कितने परसेंट लगाना है हमने,
25% लगाना है। खर्चा हमने किया कब है? 1 जनवरी 2020 को। सेशन कब ख़त्म हो रहा है हमारा? 31 मार्च 2020 को। मीन्स कितने महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा? 3 महीने का। मीन्स हमने मोटर बाइक 3 महीने यूज़ की है। तो वो इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम इसका कितना आ जाएगा, ये 16, ये हो गया 5000। तो ये हमारा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो ये मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया। तो इस साल के प्रॉफिट्स आ गए 3,75,000, ये आ गए 2,40,000 और ये आ गए 1,05,000। इसके अलावा हमारे पास और कोई एंट्री नहीं दी गई क्वेश्चन में। तो अब हमने एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों सालों के जो पहले प्रॉफिट्स हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 7,20,000। तीनों सेशन के मैंने प्रॉफिट्स ऐड कर दिए, टोटल प्रॉफिट्स आ गए। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दूंगी। कितने साल हैं ये? 3 साल हैं। तो मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास आ गए एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 2,40,000। अब देखो बच्चों, मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ गए 2,40,000। और उन्होंने क्या कहा है? जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है? जितने उनके एवरेज प्रॉफिट्स हैं, एवरेज प्रॉफिट्स का कितने परसेंट कहा हुआ है? 150%। तो मैंने क्या किया? जैसे क्वेश्चन में कहा था कि 150% करना है एवरेज प्रॉफिट का, वो मैंने कर दिया। तो ये क्या आ गई बच्चों? फर्म की गुडविल कितनी? 3,60,000। तो अब हमारे पास फर्म की गुडविल आ गई। अब क्या करना है? हमने उसका शेयर निकालना है। किसका? जो नया पार्टनर आया है डी का शेयर कितना है? पहले तो ये देखो 2/9, सबको ऐड करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। डी को कितने शेयर के लिए हमने फॉर्म में ऐड किया है? 2/9 के लिए। पूरी फर्म की गुडविल है 3,60,000। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे? डी का शेयर निकाल लेंगे। डी शेयर इन गुडविल कितना आएगा? 3,60,000 है, तो उसका हम क्या कर देंगे? 2/9। तो किसका शेयर निकल जाएगा? ये हमारे पास डी का। मीन्स डी कितना प्रीमियम लेकर आया है फर्म में अपने हिस्से का? 80,000। तो अब ये शेयर निकल गया। अब ये किस किस को मिलेगा? ए, बी और सी को। कौन सी रेशो में मिलेगा? सेक्रीफाइस रेशो में। और वो सेक्रीफाइस रेशो हम कैसे निकालेंगे? उनकी हमें ओल्ड रेशो भी पता है, उनकी न्यू रेशो भी पता है। ओल्ड में से क्या करेंगे? न्यू माइनस कर देंगे। तो अब ए ने सेक्रीफाइस कितना किया है? ए का जो पुराना हिस्सा है वो है 4/9। ए का जो नया हिस्सा है वो 3/9। तो उसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/9 का। सेम एज बी का जो पुराना हिस्सा है वो कितना है? 3/9। उसका जो नया हिस्सा है वो कितना है? 2/9। तो उसने भी कितना सेक्रीफाइस किया? 1/9 का। उसके बाद जो सी है, सी ने सेक्रीफाइस कितना किया? उसका जो पुराना हिस्सा है वो है 2/9 और नया हिस्सा भी कितना है? 2/9। तो इट मीन इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। तो अब जो सेक्रीफाइस रेशो निकलेगी वो किस किस के बीच में निकलेगी? ए और बी के बीच में, क्योंकि सी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। तो अब सेक्रीफाइस रेशो इनकी अगर हम निकाल लें तो ये 1/9 1/9, तो क्या आ गई? 1/1 मीन्स 1:1। तो जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है डी, ये किस किस को मिलेगा? सिर्फ ए और बी को। कौन सी रेशो में? 1:1 में। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री क्या होती है बच्चों? फर्स्ट जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, पहली एंट्री तो होती है वही बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू डी कैपिटल अकाउंट।
वो कैपिटल के लिए कितने रुपीज़ लेकर आया है बच्चों? 3 लाख। और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हमने अभी निकाला, वो कितने लाया है? 80,000। टोटल वो कितने लेकर आया? 3,80,000 रुपये। इसके बाद जो ये प्रीमियम है, अब हमने क्या करना है, इसको ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करना है। सेक्रीफाइस रेशो हमने अभी ऊपर निकाली है, मैंने आपको अभी बताया वो कितनी है, 1:1। तो उसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। टोटल ये कितना है? 80,000। तो ए को कितना मिलेगा? 40 और बी को भी कितना मिलेगा? 40,000। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने क्या किया, प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड कर दिया। बस क्वेश्चन में क्या था, गुडविल नहीं दी हुई थी, तो गुडविल हमने क्या कर ली, पहले निकाल ली। उसके बाद जो डी का शेयर था वो हमने निकाल लिया। उसके बाद सिंपल हमने वही एंट्रीज करनी होती हैं जो हम नया पार्टनर जो प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश में लेकर आता है तब करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है 30th एग्जाम्पल। ए बी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:3 है। उन्होंने सी को एडमिट किया, कितने शेयर के लिए एडमिट किया? 1/4 शेयर के लिए। एज बिटवीन देमसेल्व्स ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स। उन्होंने क्या डिसाइड किया, ए और बी ने, कि उनके जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीन सी को देने के बाद जो भी बचेगा वो क्या करेंगे, ए और बी बराबर बराबर आपस में बांट लेंगे। अब जो सी आया है वो 1,20,000 रुपीज़ अपनी कैपिटल लेकर आया है और 60,000 क्या लेकर आया है? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पर हमने क्या निकालना है, एक सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। क्या एज्यूम करना है हमने कि जो वो प्रीमियम लेकर आया है सी इज रिटेन इन बिजनेस, वो बिजनेस में रखा हुआ है। मींस पार्टनर्स ने अभी बिजनेस में से अपना हिस्सा विड्रॉ नहीं किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 30th एग्जाम्पल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशो है वो 5:3 है। सी को एडमिट किया उन्होंने 1/4 शेयर के लिए, और वो कितनी कैपिटल लेकर आया है अपनी? 1,20,000 रुपये। और प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना लेकर आया है बच्चों? 60,000 रुपये। और उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि सी को देने के बाद जो बचेगा ए और बी आपस में क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड कर लेंगे। मीन उनकी जो फ्यूचर रेशो है वो 1:1 है। अब जो सी है उसका शेयर 1/4 है। टोटल शेयर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, कितना है? 1। तो उसका शेयर देने के बाद बाकी हिस्सा कितना बचेगा? रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, तो कितना बच गया बच्चों? 3/4। अब ये दोनों फ्यूचर में क्या करेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। मीन्स इसका आधा किसको मिल जाएगा? ए को, और आधा किसको मिल जाएगा? बी को। मीन्स ए का न्यू शेयर कितना आएगा? 3/4 का 1/2। 2 पर्सन है ना यहाँ पर, अगर 3 होते तो मैं यहाँ पर क्या कर देती, फिर 1/3 कर देती। तो ये आ गया 3/8। उसके बाद बी का जो न्यू शेयर है वो कितना आएगा? 3/4 का 1/2, तो ये भी कितना आ गया? 3/8। उसके बाद सी का शेयर हमें पता ही है, तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल गई यहाँ पर, ए रेशो बी रेशो सी, 3/8, 3/8 और 1/4। मीन्स 3:2। ये क्या आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ओल्ड रेशो पता है उनकी, न्यू रेशो पता है, तो अब हम उनकी सेक्रीफाइस रेशो
निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? अब सेक्रीफाइस किया है ए ने, कितना? उसका पुराना हिस्सा था 5/8, नया हिस्सा उसका कितना है 3/8, मीन्स उसने कितने का सेक्रीफाइस कर दिया 2/8 का। उसके बाद जो बी है उसका जो पुराना हिस्सा है वो 3/8 है और उसका जो नया हिस्सा है वो भी 3/8 है, मीन्स बी ने कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। तो यहाँ पर सी के फेवर में सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया है, तो जो वो प्रीमियम लेकर आएगा वो सारे का सारा किसको मिल जाएगा? ए को। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशो बनी ही नहीं, सारा सेक्रीफाइस किसने किया है? सिर्फ ए ने। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं और जो प्रीमियम लेकर आया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड वो और क्या लेकर आया है बच्चों? वो सी अपनी कैपिटल लेकर आया है। कैपिटल के कितने हैं उसके? 1,20,000। प्रीमियम के लिए कितने लेकर आया है बच्चों? वो 60,000। टोटल कितना हो गया ये? 1,80,000 में मैंने डाल दिया बैंक में। अब जो ये प्रीमियम है वो सारा किसको मिलेगा? ए को, क्योंकि बी ने कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। कितना? 60,000 वो लेकर आया है, 60,000 सारे का सारा उन्होंने किसको दे दिया? ए को। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 32वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है? गलहोत और हरिसन पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है। थॉमस को उन्होंने एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए, और वो 30,000 रुपीज़ लेकर आएगा किस लिए? एज हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ प्रीमियम। वो जो अपना प्रीमियम का हिस्सा है वो कैश में लेकर आएगा, कितना? 30,000 रुपये। अब यहाँ पर उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हमें निकाल कर दे रखी है, गलहोत, हरिसन और थॉमस की 11:9:5। ओल्ड रेशो पता है, न्यू रेशो पता है, तो यहाँ पर हम उनकी सेक्रीफाइस रेशो निकाल सकते हैं। वो कैसे? ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे। नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स। फॉर्म की बुक्स में से पहली कोई भी गुडविल नहीं दिखाई गई है। शो हाउ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉड बाय थॉमस। अब जो भी प्रीमियम है थॉमस लेकर आया है विल बी शेयर बाय गलहोत एंड हरिसन। अब वो दोनों को मिलेगा, गलहोत और हरिसन को। वो शो करना है कि वो उनको कितना कितना मिलेगा। एंड सेकंड क्या करना है? हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। ये हमारे पास 3 केस दे रखे हैं। फर्स्ट, द अमाउंट इज रिटेन इन फॉर्म। जो वो गुडविल लेकर आया है वो फॉर्म की बुक्स में वैसे की वैसे रख ली, मीन्स पार्टनर ने विड्रॉ नहीं की तो इट मीन हमने उनकी जो गुडविल विड्रॉन वाली एंट्री है वो हमने नहीं करनी। सेकंड, द अमाउंट इज विड्रॉन फुली बाय ओल्ड पार्टनर्स। जितना उनको हिस्सा मिला वो उन्होंने बिजनेस में से क्या किया? निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे? सारे का सारा पैसा निकाल लिया तो उनकी गुडविल विड्रॉ करने वाली एंट्री कर देंगे। थर्ड, द ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ द अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ व्हाट इज क्रेडिट टू देम। तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, अब यहाँ पर वो पूरी गुडविल विड्रॉ नहीं कर रहे, सिर्फ कितनी विड्रॉ की है? 50%। एंट्री वही होगी लेकिन जो अमाउंट होगी वो क्या करेंगे? हम हाफ कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कितनी ड्रॉ की है? 50%। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, तो हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। अब हम शुरू करते हैं 32वां एग्जाम्पल। इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास? गलहोत और हरिसन, ये 2 पार्टनर्स हैं। उनकी जो पुरानी रेशो है वो कितनी है? 3:2। उन्होंने किसको एडमिट किया है? थॉमस को
कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आया है? 30,000। उसके बाद यहाँ पर उनकी जो न्यू रेशो है तीनों की, गलहोत, हरिसन और थॉमस की, वो कितनी दे रखी है? 11:9:5। गलहोत, हरिसन और थॉमस तीनों की जो न्यू रेशो है वो भी हमें दे रखी है। तो अब क्या करना है? पहले तो जर्नल एंट्रीज करनी है हमने। ठीक है बच्चों, तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए हमें पता है प्रीमियम फॉर गुडविल जब हमारे पास दिया हो तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशो की। तो वो हम कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके। तो वो हम निकालते हैं पहले। गलहोत ने कितना सेक्रीफाइस किया है? सेक्रीफाइस बाय गलहोत 3/5 उसका पुराना शेयर है, नया शेयर है उसका 11/25। तो ये कितना आ गया? 15 - 11/25। तो ये आ गया 4/25। उसके बाद सेक्रीफाइस किसने किया? हरिसन ने। उसका पुराना शेयर 2/5 माइनस न्यू शेयर 9/25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया? 25 10 - 9 यानी 1/25। इसका 4/25 है, इसका 1/25 है। तो सेक्रीफाइस रेशो कितनी आएगी? 4/25 1/25। तो ये आ गई 4:1। ये क्या आ गई? सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है बच्चों, अब वो पहली एंट्री क्या है कि वो प्रीमियम लेकर आया है। प्रीमियम लेकर आया है तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेकर आया है बच्चों वो प्रीमियम गुडविल का? 30,000 रुपये। वो हमने डाल दिया। उसके बाद जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, हमने क्या करना होता है? ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करना होता है। हमने सेक्रीफाइस रेशो यहाँ पर निकाल ही ली है। तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गलहोत कैपिटल अकाउंट टू हरिसन, क्योंकि इन दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया है यहाँ पर। कितना है ये? 30,000। तो यहाँ पर मैंने ये 30,000 डेबिट कर दिया। उसके बाद इसको मैं क्या करूँगी? 4:1 में डिवाइड कर दूँगी। तो ये कितना आ जाएगा? 4:1 में डिवाइड करने के बाद ये आ गया 24,000, ये आ गया 6,000। अब ये प्रीमियम था मैंने डिवाइड कर दिया। उन्होंने फर्स्ट केस में क्या कहा है कि जो गुडविल है वो उन्होंने रिटेन कर ली फर्म में, मीन गुडविल निकाली ही नहीं है। तो यही दो एंट्रीज होंगी उस केस में। सेकंड केस में क्या कहा है कि उन्होंने जो गुडविल है जो उनको मिली है वो सारी की सारी निकाल ली। तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? हमारे पास पैसा निकाल लिया तो एंट्री हम क्या करेंगे? गलहोत कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब कोई पार्टनर मनी विड्रॉ करता है फर्म में से उसका अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट। उसके बाद हरिसन ने भी निकाल लिया तो हरिसन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और पैसे हमारे पास से बैंक में से गए तो टू बैंक अकाउंट। ये कितना है? 24,000। ये कितना है? 6,000। टोटल कितना हो गया? ये हमारे पास 30,000। तो ये होगी एंट्री सेकंड केस में, जब उन्होंने गुडविल विड्रॉ की है सारी की सारी। अब थर्ड केस में क्या कहा है? उन्होंने गुडविल विड्रॉ कर ली लेकिन सिर्फ कितने % की है? 50% की है। मीन एंट्री तो हमारे पास यही होगी। ये दो एंट्रीज तो हमने करनी है उसके प्रीमियम की जो वो लेकर आया है। अब ये एंट्री तो होगी लेकिन अमाउंट उन्होंने सिर्फ कितनी विड्रॉ की है? 50%। मीन्स यहाँ पर जो अमाउंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों? चेंज हो जाएगी। मीन्स 24,000 निकाला था पहले, तो फुल निकाली थी,
50% निकाली तो यहाँ कितना आ जाएगा 12,000। 6,000 निकाली है पहले, तो अब उसने 50% निकाली है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 3,000। टोटल उन्होंने कितना विड्रॉ किया 15,000। मीन्स थर्ड केस में यही एंट्री डालेंगे हम, लेकिन जो अमाउंट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर गलहोत कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितने से 12,000 से, हरिसन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितने से 3,000 से, और बैंक में से कितने जाएंगे उस केस में हमारे पास 15,000। तो इसी के साथ ये हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई।